हमारा भारत में अब खबर बिहार के एक गांव की, जहां गांव की कुछ महिलाओं ने ऐसा काम किया है कि अब उनकी कहानी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। वैशाली के मदिरापुर गांव का इलाका पशुपालन के लिए जाना जाता है और इस काम को वहां की महिलाओं ने अपने हाथ में लिया हुआ है। हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये बिहार में वैशाली के मदिरापुर गांव का मिडिल स्कूल है। यहाँ 8वीं की छात्राएं अपनी किताबों में अपने घर की महिलाओं की कहानी पढ़ती हैं। ये कहानी ऐसी है कि बिहार के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मदिरापुर की कहानी है। यहाँ की अध्यक्ष एक महिला है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी आगे चल के ऐसा काम करें। हमें गर्व होता है कि हमारे जैसी लड़की सब इतनी आगे बढ़ रही है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या किया इस गांव की महिलाओं ने कि सरकार ने उन्हें पाठ्यक्रम का मुख्य किरदार बना दिया। इस गांव की 10 महिलाओं ने मिलकर एक स्वयंसेवी सहायता ग्रुप बनाया और उसमें लगभग 500 और महिलाओं को जोड़ा। ये पूरा इलाका पशुपालन के लिए मशहूर है। दुग्ध उत्पादन और उसे बेचने तक की सारी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने संभाल रखी है। दूध नापने आते हैं, सुमन देवी चलाते हैं और दूध नाप के हम स्कूल में जाते हैं, काम भी करते हैं। लड़का को ले जाते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। सुबह उठते हैं तो अपन आते हैं, गाय खिलाते हैं, गाय बांधते हैं, चरा के कुत्ती रखते हैं, नदी में सनते हैं, पानी लाते हैं, नहाते हैं गाय के, अपन तब दूध दुहाता है, सेंटर लेके आते हैं। न केवल इस कलेक्शन सेंटर की जिम्मेदारी बल्कि गायों की देखरेख, उन्हें खिलाना पिलाना, उन्हें घुमाना और दूध निकालना, ये पूरा काम भी महिलाएं बखूबी करती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। महिला दूध सेंटर अपने वैशाली जिले के, और सबसे बड़ी यहाँ की खासियत है कि महिलाएं यहाँ काम भी करती है, महिलाएं यहाँ दूध भी देने आती हैं, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण भी है अपने हमारे गांव के लिए। सब लोग विरोध कर रहा था कि ऐसा काम नहीं कि जेंट्स कमाएगा तो नहीं पेट भरेगा, तो आप लोग बाहर निकल के ही करते हैं बोलता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ज़बरदस्ती है कि नहीं हम करेंगे काम, आगे बढ़ेंगे, करेंगे। तो धीरे धीरे करते करते तो महिला सब किसान सब आने लगा। मीटिंग हुआ, मीटिंग में सब आया, उसके बाद में सेंटर खुला। अब तो गायों की कृत्रिम गर्भधारण की भी जिम्मेदारी ये बखूबी निभा रही हैं, जो कि अमूमन केवल मर्द किया करते थे। बहुत सारा जैसे लोग कहते थे कि महिलाओं के ये करती है, लेकिन हमने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना काम पर ध्यान दिया। क्योंकि काम करना कोई बुरा बात नहीं है। सरकार महिला को आगे बढ़ने के लिए काम दिया है, तो क्यों नहीं हम करें। उससे मेरा परिवार चला है, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। इस स्वयं सहायता समूह के चलते हर घर में लगभग 10,000 से लेकर 30,000 तक की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जब ये महिलाएं इस गांव में आई तो ये सोच के आई थी कि घूंघट में रहना इनकी नियति होगी, जिंदगी चूल्हा चौका में गुजरेगा। लेकिन इनमें से शारदा देवी और सुमन कुमारी जैसी महिलाएं जागी, जो घर का खानदानी धंधा था उसकी कमान संभाली, और धीरे धीरे ये कुनबा बड़ा होता गया। आज इस क्षेत्र में इनके दूध के धंधे का बोलबाला है। इनकी कहानियां घर घर में सुनाई जाने लगी, और जब मामला सरकार के कानों तक पहुंचा तो इनकी प्रेरणादायक कहानी बच्चों के किताब का हिस्सा बनी। इसी गांव के बच्चे जब पढ़ने को अपने स्कूल जाते हैं तो उनकी किताबों में उनकी माँ और चाची के किस्से होते हैं, जिन्हें एक हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। बच्चियों को बहुत प्रेरणा मिलती है इस कहानी को पढ़ के, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि उन्हीं के गांव की है, जहां से ये लोग आती हैं, उन्हीं के गांव के बच्चियां लोग उन्हीं की कहानी पढ़ रही हैं। आज वो जान रही होंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके भी परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, और इन लोग को भी कि गर्व होगा कि हमारे ही गांव की कहानी है। इससे इन लोग को भी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी इस तरह का भी कोई बिजनेस मैं भी आगे पढ़ लिख के कर सकती हूँ। इन महिलाओं की सफलता की कहानी अब न केवल बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं बल्कि दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। वैशाली से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।